नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं सिंघनई ढोटारी के जो ये ओम प्रकाश बलिराम इंटर कॉलेज सिंघनई ढोटारी में ये विद्यालय है और यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है और वो हमारे सामने बैठे हैं और उनसे कुछ जानकारियाँ आपके सामने जो है अवगत कराते हैं। सबसे पहले इनसे हम खास परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय क्या है? मैं वीरेंद्र कुमार जगदीश हूँ। जी सर। इस विद्यालय का प्रबंध निर्देशक हूँ। जी, सबसे पहले ये सिंघनई ढोटारी का जो नाम आता है और ओम प्रकाश ये जो विद्यालय का नाम है उसके बारे में खास जानकारियाँ बताइए, क्या खास जानकारियाँ है? विद्यालय अपने आप में एक अच्छा है। जी। ये बच्चों के प्रति गरीब असहाय बेबस लाचार बच्चों को शिक्षा देने में एक अपना अलग पहचान रखता है। और ये जो ओम प्रकाश नाम से विद्यालय का जो नाम लिया गया है, ये नाम किससे अवगत है? ये विद्यालय जो ओम प्रकाश साहब नाम बताए हैं, यह विद्यालय कभी यहाँ से पूर्व सांसद आदरणीय ओम प्रकाश जी यहाँ से जब पहली लोकसभा थी, सदर लोकसभा थी, तो यहाँ से निर्वाचित थे और उससे पहले का विद्यालय खुला है, उन्हीं के नाम से है। और वो पूर्व मंत्री भारत सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के रहे हैं। इसमें निर्वाचन जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो जमानिया से भी प्रत्याशी भी है। अभी ये विद्यालय तो बंद है। अभी विद्यालय पर जो है सभी स्टाफ लोग देख रेख के लिए अपना जो है ऑफिस में बैठते हैं। अब विद्यालय बंद है इसलिए कि कोरोना काल में जो राज्य सरकार है वो भारत सरकार की गाइडलाइन के आदेश के पालन में बच्चों को बुलाया नहीं गया है। स्टाफ आते हैं इसलिए कि प्रतिदिन विद्यालय में स्टाफ को आना है, विद्यालय में और भी काम है तो आते हैं। ये सरकारें जब भी आती हैं तो शिक्षा व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। विद्यालय चाहे आप खोले हैं, चलाएं, सरकारी है, वित्त पोषित है, गैर सरकारी विद्यालय है, तो बिना सरकार की अनुमति का और बिना सरकार की गाइडलाइन का विद्यालय नहीं चला सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे भारत सरकार की हो या उत्तर प्रदेश की सरकारें हों, ये गरीबों को शिक्षा से दूर करना चाहती है और उसमें तमाम तरह की विसंगतियाँ और तमाम तरह की बाधाएं लगाई रहती है कि गरीब उस व्यवस्था से जुड़ न पाए और शिक्षा से स्वतः अपने आप में वंचित हो जाए। पहला कारण है कि कह दिए, सरकार ने कह दिया कि आप बच्चों विद्यालय में आप ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखिए। ये बताइए, गांव में नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, गरीब 50 रुपया 100 रुपया फीस नहीं दे पाता है, वो मोबाइल लैपटॉप कहाँ से खरीदेगा? तो पढ़ाई से तो अपने आप दूर हो जाएगा। और सरकार दोषी भी नहीं है, या मानती भी नहीं है कि हम आपको पढ़ाई बंद करना चाहते हैं, पढ़ाई से दूर करना चाहते हैं और दूर भी कर दे। कोविड-19 ये आपदा राहत है, सबको झेल रहे हैं, सबसे इसे लड़ रहे हैं, लेकिन उसका टीकाकरण का औसत ज़्यादा है, स्वास्थ्य के संसाधन कम है, तो इसलिए यहाँ कुछ तो आंकड़े अधिक दिखाए जा रहे हैं। और जो गरीब बच्चे हैं उसके पास इंतजाम नहीं है। और जो धनी लोग हैं, पूंजीपतियों की सरकार है, जो मजबूत लोग हैं, तो इनके यहाँ होम ट्यूशन कराने वाले टीचर चले आते हैं और गरीब लोगों के बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उनको ट्यूशन की फीस देने की क्षमता नहीं है और विद्यालय की फीस दे नहीं पाता, ट्यूशन की फीस कहाँ देगा? तो बड़े लोगों के तो बच्चे विद्यालय से नहीं भी आगे तो पढ़ ही ले रहे हैं और तो फंस रहा है गरीब आदमी। किसानी तौर पे बात किया जाए तो किसान भी इस सरकार में काफ़ी तौर से माना जा रहा है कि दुखी हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, आप अपने तरफ से बताइए। ये सरकारें, भारत की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हैं, वो किसान विरोधी है और इतनी सावधानी पूर्वक किसानों को छलती है, इतना सुविधापूर्वक छलती है कि आम साधारण किसान इसको समझ नहीं पाएगा। किसान 50 वर्ष से 50 किलो की DAP आती थी, उसमें से 5 kg कम कर दिया, रेट वही है। इतना सुंदर तरीका से इन्होंने चोरी किया है कि आम किसान जानता ही नहीं है। और किसका नुकसान हुआ है? इसका गन्ने का भुगतान नहीं होता है, नहरों में समय से पानी नहीं आता है, बीज नहीं मिलती है, कीटनाशक दवाई नहीं मिलती है। तो एक सरकार किसानों की फसलों का लागत मूल्य देने के लिए नहीं तैयार है। अभी किसान पूरी धान की कटाई किया और धान उसको तैयार करके रखा है, वो कांटे पर देने के लिए, सरकार को देने के लिए, कागज़ में सरकार कह रही है लेने के लिए, और सरकार किसान जा रहा है, लाठी खा रहा है, लौट करके आ रहा है, मजबूरी में बिचौलियों को बेच रहा है। 1900 रुपये कुछ कुंतल सरकार का रेट है और बेचने के लिए मजबूर 1000 रुपये हो जा रहा है। ये किसका नुकसान हुआ है? एक किसानों से पैसा लूट करके आपको 1000 रुपया महीना, 2 महीने पे 2000 देती है और 1 महीने में 1000 का हम सिलेंडर भरवा देते हैं, बिल दे देते हैं, DAP में चोरी हो जाती है, दवा में चोरी हो जाती है, कपड़ा में चोरी हो जाती है। कहाँ से पैसा आता है? ये तो किसान पैसा घर से तो देता है। ये सीमेंट महंगा हो गया, कोई किसान घर नहीं बना रहा है, बालू सीमेंट नहीं उसको मिल रहा है, सब बढ़ गया है, कहाँ से आएगा? हमारा ही तो पैसा दे रही है। और दूसरी बात यहाँ पे एक आ रही है कि तमाम बेरोजगारी है, उस पर क्या आपका विचार है? ये सरकार
शिक्षा से वंचित करके और कंपनियों को बंद करके, नौकरियों को बंद करके बेरोजगारों की फौज बनाती है। और देश में बेरोजगार ज़्यादा हो जाएंगे तो सिकंदर ने कहा है कि जिस देश में बेरोजगार की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, अनपढ़ ज़्यादा हो जाएंगे, उस देश में से ज़्यादा दिन शासन किया जा सकता है। तो इसलिए चाहते हैं कि सरकारें बेरोजगार हो जाए, हम शासन ज़्यादा दिन तक करेंगे। लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है। आम जनमानस में बहुत आक्रोश है सरकार के प्रति, और सरकार को बदलने के लिए यहाँ की जनता और प्रदेश के आवाम लोग तैयार हो चुके हैं। सरकार जल्दी 10 मार्च को परिवर्तन हो जाएगी, नई सरकार गठन जिसमें रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा व्यवस्था सब अच्छी हो जाएगी।